हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम से। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोगों ने चैनल पर ऑलरेडी कम्युनिकेशन के 6 वीडियो अपलोड किए थे, लेकिन उन वीडियोस में काफ़ी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और नॉइज़ की प्रॉब्लम भी हो रही थी उसमें। तो उन 6 वीडियोस में मैंने आपको एनालॉग कम्युनिकेशन के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बेसिक्स बताया था। तो आप चाहें तो वो वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर उनको देख सकते हैं, या इस नई सीरीज में मैं उसकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जस्ट आपको एक समरी कवर कराऊंगा और उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम को वहां से कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि चैनल पर आने वाले आपको नए वीडियोस का पता चलता रहे तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो भी सब्जेक्ट हो उसके वीडियोस पूरे देख सकते हैं। तो इस सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं पहले समरी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जस्ट देखा था हमने। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपका होता क्या था? पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल विल बी वेरिड लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। एक आपका कैरियर सिग्नल होता था, एक होता था आपका मैसेज सिग्नल। तो जो कैरियर सिग्नल होता था वो होता था आपका कुछ हाई फ्रिक्वेंसी में होता था वो कैरियर सिग्नल। इस तरीके से आपका कैरियर सिग्नल होता है और मैसेज सिग्नल आपका मान के चलिए लीनियरली इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ये कोई आपका मैसेज सिग्नल है और ये आपका कैरियर सिग्नल है। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है वो आपका क्या होता है? कैरियर सिग्नल विल बी वेरी लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। जो कैरियर सिग्नल होगा वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरी होगा। तो जो कैरियर सिग्नल होगा वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग इस तरीके से वेरी होगा। तो ये आपका बेसिक्स हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिकल इसका देख लेते हैं। मैसेज सिग्नल को आप एम टी से डिनोट करते हैं। तो मैसेज सिग्नल हो गया आपका ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी, और जो कैरियर सिग्नल होगा उसको सी टी से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा आपका ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी। अब जो जनरल एक्सप्रेशन होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, एस ए एम टी से उसको डिनोट करते हैं। जनरल एक्सप्रेशन होता है आपका ए सी, जो कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, और 1 प्लस के ए एम टी कॉस टू बाई एफ सी टी। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें हम और आगे देखते हैं। जो यहाँ पर के ए है आपका, के ए डिनोट कर रहा है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ ए एम मॉड्यूलेटर। तो एस ए एम टी को और आप क्या लिख सकते हैं? ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए सी के ए एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी। और एस ए एम टी को आप कैसे लिख सकते हैं? ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए सी के ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी। जो आपका एम टी था, एम टी की जगह पर आपने क्या लिख दिया? ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी। तो ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के सिग्नल का एक्सप्रेशन। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? ए सी आपने बाहर कॉमन ले लिया दोनों जगह से, तो ए सी 1 प्लस म्यू कॉस टू पाई एफ एम टी इन कॉस टू पाई एफ सी टी। कॉस टू पाई एफ सी टी और ए सी आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका के ए एम। के ए एम जो होता है वो होता है म्यू, और म्यू आपका क्या डिनोट करता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स से मतलब परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए एम अपॉन ए सी। ए एम जो आपका डिनोट करता है वो होता है मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, और ए सी आपका डिनोट करता है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो म्यू का फॉर्मूला हो गया ए एम अपॉन ए सी, और ये हो गया आपका सिंपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल का जनरल एक्सप्रेशन। तो ये आपको इसमें से याद रखना है। अगर म्यू जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू आपने 1 से कम रखते हैं तो आपका जो मॉड्यूलेशन होगा वो होगा अंडर मॉड्यूलेशन। अगर म्यू की वैल्यू आप एग्जैक्ट 1 रखते हैं तो मॉड्यूलेशन होगा आपका क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। और अगर म्यू की वैल्यू आप 1 से ग्रेटर देन रखते हैं तो आपका जो मॉड्यूलेशन होगा वो होगा ओवर मॉड्यूलेशन। तो ये कंडीशन इनमें आपको याद रखनी है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली केस की बात करें तो म्यू की वैल्यू जनरली लेस देन और इक्वल्स टू 1 हम रखते हैं प्रैक्टिकली केस में। यहाँ पर हम देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं, मान के चलिए ये आपका कोई मैसेज सिग्नल है टाइम डोमेन में। ये हो गया आपका एम ऑफ टी, और ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड इसका, ये हो गया माइनस टाउ बाई टू टाउ बाई टू। ठीक है, ये आपका टाइम डोमेन में सिग्नल हो गया। इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया। तो जब आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो इसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। इस तरीके से ये आपका सिग्नल पूरा इनफाइनाइट रेंज तक जाएगा।
तो जब आपने इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर लिया है सिग्नल को कन्वर्ट, और इसकी जब आप बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 हो गया, और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसकी बैंडविड्थ आ जाएगी इनफाइनाइट माइनस 0, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इस सिग्नल को आप क्या बोलते हैं? बैंड अनलिमिटेड सिग्नल। तो जब इसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट है और इसको हम चैनल के थ्रू पास करेंगे, तो ज़रूरी है कि चैनल की बैंडविड्थ भी इनफाइनाइट ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली केस में पॉसिबल नहीं है कि चैनल की बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो। तब इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, जो ये आपका बैंड अनलिमिटेड सिग्नल था, इसको प्रॉपर लो पास फिल्टर से पास करवा के हमने बैंड अनलिमिटेड सिग्नल से बैंड लिमिटेड सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपका इस तरीके से बैंड लिमिटेड सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, जो आपका पहले बैंड अनलिमिटेड सिग्नल था। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी इनसिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी थी, जो आपकी फ्रिक्वेंसी इनफाइनाइट तक जा रही थी, वो आपकी इनसिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी थी, और आपका अब ये सिग्नल हो गया बैंड लिमिटेड सिग्नल, प्रॉपर लो पास फिल्टर से पास करवाने के बाद। तो मैसेज सिग्नल का कुछ स्पेक्ट्रम इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका मैसेज सिग्नल, और जो इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो है ओमेगा तक, और यहाँ पर माइनस ओमेगा तक। तो अब इसकी जो आप बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे मैसेज सिग्नल की, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस 0, तो ओमेगा माइनस 0 ओमेगा हो गई इसकी बैंडविड्थ। तो ये सिग्नल हो गया आपका कौन सा? बैंड लिमिटेड सिग्नल। अब जो हमने कैरियर सिग्नल लिया था, कैरियर सिग्नल था आपका AC cos 2 पाई FCD। तो इस कैरियर सिग्नल का स्पेक्ट्रम आप किस तरीके से देख सकते हैं? इसका जब आप फोरियर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे AC cos 2 पाई FCD का, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, AC/2 माइनस FC पर और प्लस FC पर AC डिवाइड बाई 2। तो इसमें आपको एक सिंपल चीज़ याद रखनी है कि कॉस के साथ अगर ऐसा कोई सिग्नल है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई 2, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई 2, और जो फ्रिक्वेंसी होगी वो शिफ्ट हो जाएगी आपकी प्लस FC पर और एक माइनस FC पर। तो cos 2 पाई FCT है यहाँ पर, तो एक फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो गई आपकी FC पर और एक माइनस FC पर, और जो उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई 2, तो AC डिवाइड बाई 2 और AC डिवाइड बाई 2। अब जो आपका फाइनली SAM सिग्नल हो जाएगा, मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम, ये हो गया आपका। कैरियर सिग्नल का स्पेक्ट्रम ये हो गया। अब जब आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया, तो जो आपका मैसेज सिग्नल होगा वो आपका कैरियर सिग्नल पर ओवरलैप हो जाएगा। तो ये सिग्नल आपका पूरा यहाँ पर आ जाएगा और माइनस FC पर भी आ जाएगा। तो जो आपका फाइनल स्पेक्ट्रम हुआ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये 0 हो गया आपका, और ये FC पर FC प्लस ओमेगा, ये FC माइनस ओमेगा। सेम यहाँ पर नेगेटिव साइड में माइनस FC पर FC प्लस ओमेगा और FC माइनस ओमेगा। ये हो गया आपका अपर साइड बैंड, और ये हो गया आपका लोअर साइड बैंड। ये 0 के इस साइड की बात हो रही है। अब 0 के नेगेटिव साइड की अगर बात करें, तो इसमें ये हो गया आपका, सॉरी, ये आपका लोअर साइड बैंड होगा यहाँ पर, क्योंकि 0 के पास में है तो लोअर साइड बैंड, ये 0 के पास में है तो लोअर साइड बैंड, और ये हो जाएगा आपका अपर साइड बैंड। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका फाइनली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर आप इनकी बैंडविड्थ कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पर आपका लोअर साइड बैंड है और ये आपका अपर साइड बैंड है। इसकी आप बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 0 के राइट साइड और लेफ्ट साइड हम किसी एक सिग्नल की बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो सिग्नल होता है आपका, जस्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। तो जो इसकी आप बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे, FC प्लस ओमेगा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस FC माइनस ओमेगा, तो ये इस सिग्नल की बैंडविड्थ आ जाएगी आपकी यहाँ पर। या आप इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो माइनस FC प्लस ओमेगा माइनस माइनस FC माइनस ओमेगा। तो इसकी जब आप बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, तो आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ आएगी 2 ओमेगा, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। और ओमेगा बैंडविड्थ हम देख ही चुके थे, जो आपका मैसेज सिग्नल था उसकी बैंडविड्थ थी ओमेगा। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की फाइनल बैंडविड्थ आएगी वो आई आपकी कितनी? 2 इंटू मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ, मतलब मैसेज सिग्नल की जितनी भी बैंडविड्थ थी उससे डबल आ रही है आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ। तो ये हुआ आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ की बात। अब इसमें हम और आगे देखते हैं, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का था एक्सप्रेशन था, उसको हमने और सिंप्लीफाई किया। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? AC cos 2 पाई FCT प्लस AC म्यू बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस FMT प्लस AC म्यू बाई 2 cos 2 पाई FC माइनस FMT। जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन था, उसमें आपने cos A cos B का फॉर्मूला लगा दिया, तो cos
ए प्लस बी डिवाइड बाई टू प्लस कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई टू। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फर्दर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आप इसको अच्छे से अगर ऑब्जर्व करें तो आपको तीन चीजें दिख रही होंगी। फर्स्ट चीज दिख रही है आपकी ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, ये तो सिंबल आपका कैरियर सिग्नल है, इसको हमने सी टी से डिनोट किया था। सेकंड चीज दिख रही है आपकी ए सी म्यू बाई टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी, ये हो गया आपका अपर साइड बेंड। दूसरी चीज है आपकी ए सी म्यू बाई टू कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टी, ये हो गया आपका लोअर साइड बेंड। तो ये हो गया आपका कैरियर सिग्नल, ये हो गया अपर साइड बेंड और ये हो गया लोअर साइड बेंड। अब आप इसका अगर स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे तो इसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जो आपका ए सी है और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी देखिए आप कॉस टू पाई एफ सी टी का इसमें मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एफ सी पर और प्लस एफ सी पर ए सी बाई टू और ए सी बाई टू। अब जो ये सिग्नल है अपर साइड बेंड है, इसका क्या हो जाएगा आपका ए सी म्यू बाई टू पहले से ही है, तो एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई टू, तो ये डिवाइड बाई टू, तो ये हो जाएगा ए सी म्यू बाई फोर। और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो है एफ सी प्लस एफ एम, तो एफ सी प्लस एफ एम पर ए सी म्यू बाई फोर और एफ सी माइनस एफ एम पर ए सी म्यू बाई फोर। यही जस्ट आपका इसके मिरर इमेज में आ जाएगा ए सी म्यू बाई फोर और यहाँ पर ए सी म्यू बाई फोर। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जनरल एक्सप्रेशन। अब इसमें हम पावर कैलकुलेशन की अगर बात करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, तो पावर होता है आपका टोटल पावर क्या होता है कैरियर पावर पी सी प्लस पी अपर साइड बैंड प्लस पी लोअर साइड बैंड। जैसे कि हमने सिग्नल में यहाँ पर देखा था, ये था आपका कैरियर सिग्नल, ये है आपका अपर साइड बैंड और ये है आपका लोअर साइड बैंड। तो तीनों को मिला के आपकी टोटल पावर होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के सिग्नल की, तो पी टी इक्वल्स टू पी सी प्लस अपर साइड बैंड प्लस पी लोअर साइड बैंड। और आप इसकी टोटल पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे पी सी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू। इसका डिटेल आप वीडियोज में देख सकते हैं कम्युनिकेशन के पुराने वीडियोज में। और जो पी अपर साइड बैंड आएगी वो आएगी आपकी ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एट आर। तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की पावर इसमें सेम आएगी, वो भी हो जाएगी ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एट आर। तो ये हुई पावर कैलकुलेशन की बात। अगर आप इनको डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेशन के पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये। अब इसमें हम देखते हैं मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी। तो मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी क्या होती है आपकी, ईटा से इसको डिनोट करते हैं। ये होती है साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर, मतलब पीटी जो आपका टोटल पावर था उसमें से आपके साइड बैंड में कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है। हम एक्चुअली चाहते ये हैं कि जो आपके टोटल पावर हो उसकी मैक्सिमम पावर है आपकी साइड बैंड में ट्रांसमिट हो, वही इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा आपके पावर का। तो ईटा आपका वही डिनोट करता है मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी को। तो पी साइड बैंड अपॉन पी टोटल, तो पी साइड बैंड पावर अपॉन पी टोटल पावर। जब आप साइड बैंड पावर है आपका टोटल पावर अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड, इनको आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, साइड बैंड पावर हो जाएगा। और टोटल पावर है आपका पी सी वन प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप पीसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पीसी आपका क्या था ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ईटा की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये कुछ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चंस इनसे आते हैं। पावर कैलकुलेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं। ईटा क्या होता है, म्यू क्या होता है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड पावर के आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। तो इसमें हम आगे बात करते हैं जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपका दो मेथड से जनरेट होता है, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और दूसरी स्विचिंग लॉ मॉड्यूलेटर। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की अगर बात करें तो ये एक आपका जो डायोड होता है, डायोड आपका स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की तरह बिहेव करता है। तो इसमें आपका मैसेज सिग्नल आता है और कैरियर सिग्नल आता है और फिर दोनों को पास करते हैं हम एक स्क्वायर लॉ डिवाइस से। तो इस तरीके से आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जनरेट होता है। अब डीमॉड्यूलेशन देखते हैं हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। तो डीमॉड्यूलेशन आपका तीन मेथड से होता है, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, दूसरा होता है आपका एनवेलप डिटेक्टर और तीसरा होता है आपका सिंक्रोनस डिटेक्टर या कोहेरेंट डिटेक्टर। तो जो सिंक्रोनस डिटेक्टर है वो बेसिकली यूज कब करते हैं हम, जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो उस केस में हम सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिमॉड्यूलेट करने के लिए। एनवेलप डिटेक्टर आपकी बहुत ही सिंपल मेथड होती है, इसमें जस्ट आपका एक डायोड होता है और एक कैपेसिटर कनेक्ट होता है।
तो इससे आपका डिमॉड्यूलेशन जो होता है बहुत ईजी होता है, लेकिन जब आपकी म्यू की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1 होती है तब उस केस में आप एनवेलप डिटेक्टर का यूज करते हैं। तो ये तो हुई उसके डिमॉड्यूलेशन की बात। अब हम इसमें बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका डिमॉड्यूलेशन सिंपल होता है, क्योंकि जो इसका डिमॉड्यूलेशन होता है वो करते हैं हम एनवेलप डिटेक्टर के थ्रू। तो जो रिसीवर पॉइंट पर हम रिसीव करते हैं सिग्नल, वहाँ पर एनवेलप डिटेक्टर लगा होता है और ये बहुत सिंपल होता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो इसका डिमॉड्यूलेशन सिंपल होता है। जो इसको प्रेफर करते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए प्रेफर करते हैं। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो ट्रांसमिशन पावर था, टोटल पावर था, वो कैरियर में आपका वेस्ट हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टोटल पावर होता है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन तब होता है जब आपका टोटल पावर का मैक्सिमम पार्ट आपके साइड बैंड्स में ट्रांसफर हो। कैरियर पावर में जो आपका पावर ट्रांसमिट होता है वो टोटल पावर का वेस्टेज होता है। तो इसमें आपका कैरियर पावर में भी पावर ट्रांसमिट हो रहा था, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया कि ट्रांसमिशन पावर आपका वेस्ट हो रहा है। अब जो हमने बैंडविड्थ कैलकुलेट की थी तो वो आ रही थी आपकी 2 इंटू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ, तो आपकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा लग रही थी इसमें। और इसका मोस्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये हाईली नॉइसी होता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये हुई इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात। तो इसमें आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एक समरी कवर हो गई है। इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो इनको आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।